अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको हदीस मुबारका से बताऊंगा कि हमें किन अहकामात को मानना ज़रूरी है अपने शौहर के और किन अहकामात को मानने से साफ इनकार कर दिया जाए। ये हदीस मुबारका मेरी बहनों के लिए हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम ने मियाँ बीवी के हुकूक व फ़राइज़ को बहुत खूबसूरती से बयान किया है। शौहर की इताअत का हुक्म दिया गया है, लेकिन ये इताअत मुतलक नहीं बल्कि इसकी हुदूद व क़ुयूद हैं। ज़ैल में चंद मुसरद अहादीस मुबारका पेश की जा रही हैं जो इस मामले में रहनुमाई करती हैं। 1. जिन अहकामात में शौहर की इताअत ज़रूरी है। शौहर की इताअत बीवी पर वाजिब है, खास तौर पर उन मामलात में जो शरीयत के अहकामात के खिलाफ न हो और घर के इंतज़ाम, बाहमी हुकूक और ताल्लुकात से मुताल्लिक हों। आम इताअत और नेकी के कामों में ताउन। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब कोई औरत अपनी 5 नमाजें पढ़े, अपने रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे तो उसे कहा जाएगा, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। मुसनद अहमद 1661, सहीह इब्न हिब्बान 4163, शेख अलबानी ने इसे सही करार दिया है। ये हदीस शौहर की इताअत को नमाज, रोज़े और इफ़्फ़त के साथ जन्नत में दाखिले का ज़रिया करार देती है, जो इसकी अहमियत को उजागर करती है। घर से बाहर निकलने और घर में किसी को दाखिल करने के मामले में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, किसी औरत के लिए जायज़ नहीं कि अपने शौहर की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा रखे और न ही उसके घर में किसी को दाखिल करे मगर उसकी इजाज़त से। सहीह बुखारी 5195, सहीह मुस्लिम 1026। ये हदीस वाज़ेह करती है कि बीवी को शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए और न ही उसकी मर्जी के खिलाफ किसी को घर में दाखिल करना चाहिए। बिस्तर पर बुलाने के मामले में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब कोई मर्द अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वो इनकार कर दे और वो शौहर उस पर नाराज़ होकर रात गुजारे तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत करते रहते हैं। सहीह बुखारी 3237, सहीह मुस्लिम 1736। ये हदीस शौहर के जिनसी हक की अहमियत को बयान करती है, बशर्ते कि कोई शरई उज़्र न हो। शौहर के हक की अज़मत। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर मैं किसी को अल्लाह के अलावा किसी और को सजा करने का हुक्म देता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजा करे। सुनन तिर्मिज़ी 1159, सुनन इब्न माजा 1852, मुसनद अहमद 19406, शेख अलबानी ने इसे हसन सही करार दिया है। ये हदीस शौहर के हक की इंतहाई अज़मत को ज़ाहिर करती है, अगरचे सजा सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। 2. जिन अहकामात को मानने से इनकार करना ज़रूरी है। शौहर की इताअत सिर्फ मारूफ नेकी के कामों में है। अगर शौहर किसी ऐसे काम का हुक्म दे जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी हो, तो ऐसे हुक्म को मानना जायज़ नहीं बल्कि उससे इनकार करना ज़रूरी है। अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत नहीं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मखलूक की इताअत में खालिक की नाफरमानी नहीं है। मुसनद अहमद 1098, सहीह अल जामिया अस-सगीर 7520, शेख अलबानी ने इसे सही करार दिया है। ये एक बुनियादी इस्लामी उसूल है जो हर रिश्ते पर लागू होता है, बशमूल मियाँ बीवी के। अगर शौहर शिर्क, बिदअत या किसी भी गुनाह का हुक्म दे तो उसकी इताअत जायज़ नहीं। इताअत सिर्फ नेकी के कामों में। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, इताअत सिर्फ नेकी के कामों में है। इन्नमा अत्ताअतु फिल मारूफ। सहीह बुखारी 7145, सहीह मुस्लिम 1840। ये हदीस अगरचे हुक्मरानों की इताअत के सियाक और सबाक में है, लेकिन इसका उसूल आम है कि इताअत सिर्फ उन अहकामात में है जो नेकी, भलाई और शरीयत के मुताबिक हो। अगर शौहर किसी ऐसे काम का हुक्म दे जो शरई तौर पर गलत हो, मसलन नमाज छोड़ने का, पर्दा न करने का या कोई और गुनाह का काम करने का, तो बीवी पर उसकी इताअत लाजिम नहीं। खुलास बीवी पर शौहर की इताअत उस वक्त तक वाजिब है जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से मुतासादिम न हो। अगर शौहर किसी ऐसे काम का हुक्म दे जो शरई तौर पर नाजायज़ हो, तो उसकी इताअत करना हराम है और ऐसे मौके पर बीवी को अल्लाह के हुक्म को तरजीह देनी चाहिए। उम्मीद है ये अहादीस आपके लिए मुफीद साबित होंगी।